हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो 40 से 50% का गेन एक साल के अंदर में दे सकता है। और इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आ चुका है। और बात करेंगे वो शेयर के बारे में जो मैंने अभी पिछले 2-4 वीडियो में बनाया था। क्या वो शेयर अभी ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और मार्केट का भी हाल देखेंगे कि अभी निफ्टी बढ़ सकता है कि घट सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने परसों तरसों में एक वीडियो बनाई थी कि महिंद्रा का शेयर अभी लेना बहुत बढ़िया होगा, और उसका रिजल्ट भी आ चुका था। अभी आप देखोगे कि 3 से 4 दिन ही हुआ है अभी। और जो महिंद्रा का शेयर है वो लगभग लगभग 7% अप हो चुका था आज। तो मतलब मैंने जो बताया था, और इसका जो टारगेट है वो इसका टॉप है। अगर आप टॉप पर बेचोगे तो आराम से 15-20% बन सकता है। तो जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा तो उनको फ़ायदा मिला होगा। और बात करते हैं एक शेयर का, और जो मैंने वीडियो बनाया था उसका नाम था आपका पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया का जब रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि ये एक बहुत बढ़िया शेयर बन सकता है अगर हम लोग इसको बाय कर लेते हैं तो इसका देखो रिजल्ट भी आया था पॉलीकैब का। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट है, सेल्स जो है 27% से बढ़ा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 6% से ही बढ़ा था। तो इसका रीज़न यही है कि जो रॉ मटेरियल मटेरियल का प्राइस है, कॉपर और पीवीसी, इसका दाम बढ़ गया है, जिसके कारण में कंपनी का जो मार्जिन है वो घट चुका है। तो देखो, ये एक मतलब कोई खास मतलब ख़राब बात नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अब देखोगे तो अच्छा खासा जंप 27% का हम लोगों को रिवेन्यू में देखने को मिला है। और जो मार्जिन है वो 15% से घटकर 13% हो गया है। तो देखो, जो बड़ी कंपनी है वो अगर उसका सेल्स बढ़ रहा है तो मार्जिन तो दोबारा वापस वो आ जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। जब भी वो ये वॉर रुकेगा तो मतलब मार्जिन अच्छा उसको वापस आ जाएगा। और हम मैंने बात किया था कि अगर पॉलीकैब का शेयर है, मान लो वो गिर जाता है, तो उसको हम लोगों को एवरेज करना है। और अगर नहीं गिरता है तो हम लोगों को तो जितना क्वांटिटी लगाया हुआ है तो उस हिसाब से उसको रखना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, परसों तरसों ही मेरी वीडियो आई थी, तो उस टाइम शेयर का प्राइस यहाँ पर था, यहाँ पर था लगभग। आप वीडियो जाकर देखना। मैंने बोला था मान लो गिर कर इस सपोर्ट पे आता है मान लो, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वांटिटी बाय कर लेंगे। अगर नहीं गिरता है तो ये अच्छा खासा बढ़ गया। और आप देखोगे तो अभी मात्र 2 से 3 दिन ही हुआ है, अच्छा खासा ये बढ़ गया है। और इसको जो टारगेट है वो 10,611 का है। तो इस बीच हो सकता है ये एक दो बार नीचे आ जाए, हो सकता है ये यहाँ यहाँ पर आए। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, इसमें बने रहना है। और इसका जो टारगेट है, आराम से जिन्होंने भी बाय किया होगा तो आराम से यहाँ से आप देखोगे तो 30% तक का रिटर्न हम लोगों का निकल रहा है। अब ये कब तक निकलेगा, हो सकता है 5 या 6 महीने में आराम से 30% रिटर्न हम लोगों का निकल जाए। और बात करेंगे आज एक नए शेयर के बारे में। उसको बताने से पहले एक बार मार्केट को भी देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो, निफ्टी का जो निफ्टी 50 की बात करें तो आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर निफ्टी 50 मतलब है। और जनरली मैं निफ्टी के उतने स्टॉक नहीं मेरे पोर्टफोलियो में है, ज़्यादातर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड करता हूँ। इसीलिए जो मेरा पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा ग्रीन में है। आप देखोगे निफ्टी निफ्टी 250 का, तो देखो अच्छा खासा मतलब रैली आया उसमें, जिसके कारण में मुझे पता था। देखो, अगर निफ्टी के स्टॉक है वो मतलब वो भी बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि रिलायंस नहीं बढ़ेगा। रिलायंस 20% बढ़ेगा तो स्मॉल कैप जो होगा वो आपका 50-60% बढ़ता है। तो देखो, उसमें हाई रिस्क होता है, लेकिन अगर हम लोग अच्छी कंपनी को ढूंढकर उसमें ट्रेड करें तो अच्छा खासा गेन बन सकता है। आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, तो देखो ये अपने बॉटम से लगभग लगभग 22% तक बढ़ चुका है, जो बहुत बड़ा। इसी के कारण मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग आपका 20 से 30% अप हो चुका था। मैंने बहुत में प्रॉफिट बुक किया अभी, 30-40% मैंने कितने में प्रॉफिट भी बुकिंग किया है। और आज भी देखोगे तो 1% का आपको देखने को मिलेगा कि 1% बढ़ गया था। और आप जो न्यू शेयर का नाम है वो है आधार केबल। आधार केबल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका जो रिजल्ट आ गया है, इसी से मैंने पॉलीकैब का रिजल्ट का निकाला था कि कैसा रिजल्ट हो सकता है। तो आप देखोगे, सबसे पहले देखो इसका जो आपको सबसे पहले क्या देखना है, डेप्ट। डेप्ट इक्विटी जो है वो मतलब बहुत सही है यार, 0.25 से बहुत कम है। और पेग रेशियो जो वो 1 के आसपास है। और फिर आप बात करोगे पीई की, 43 है। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करो तो काफ़ी सही है इसका पीई। और अगर आप बात करोगे, यहाँ पर आओ, सबसे पहले हम लोगों को एक बार देखना है पी रेशियो को। पी रेशियो आप देखोगे तो कंपनी जो बहुत अभी बढ़ी है, तो 43 का पी है, जो इसके एवरेज पी से भी काफ़ी कम है। मतलब और अगर हम लोग यहाँ बात करें
पॉलीकैब, केईआई और आरआर केबल, ये तीन कंपनी आने वाले टाइम में सेक्टर को लीड करेगी, आप देखना। क्योंकि जो ग्रोथ पॉलीकैब का है वही ग्रोथ आपका केईआई का और वही ग्रोथ आपका आरआर केबल का है। लेकिन आप अगर वैल्यू की बात करें तो अच्छा खासा डिफरेंस अभी बचा हुआ है। पॉलीकैब, केईआई और आरआर केबल तीनों का रिजल्ट आ चुका है। आप सेल्स देखोगे तो लगभग मतलब तीनों के से अच्छी है, केईआई से बढ़िया है और पॉलीकैब से हल्का सा कम है। और पेग की बात करोगे, पेग रेशियो की, तो सब तीनों में से सबसे कम है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पर आरओई की, तो 21% का आरओई है जो काफ़ी सही है। और पी रेशियो की बात करोगे तो सबका 50 है, इसका 43 है, मतलब 7 पी अभी कम ही है इतना बढ़ने के बाद ही। और अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो 2200 करोड़ का जो सेल्स था इस बार 2900 करोड़, लगभग 30% का जंप हम लोगों को देखने में मिला है। और मार्जिन तो आप देखोगे तो 9% था, जो इस बार भी 9%। और प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है, 129 से 168 हो चुका है। और अगर आप बात करोगे मतलब 2020 से लेकर 2400 करोड़ से जो सेल्स बढ़ी है, अभी 9000 करोड़ का सेल्स है यार। मतलब इसी को अच्छे बिजनेस कहा जाता है, जो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े। अगर 20 से 30% ही ग्रो करे, ऐसा नहीं कि एकदम डबल ट्रिपल हो जाए, डबल ट्रिपल हो या ना हो, अगर 20 से 30% भी कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसका जो शेयर प्राइस होता है वो काफ़ी फास्ट मूव करता है, क्योंकि जो मार्केट है वो फ्यूचर देखता है। आप अगर देखोगे तो प्रॉफिट देखो, 122 करोड़ से लेकर अभी 492 करोड़ का पहुंच गया है, जो अच्छा खासा जंप है। और अगर आप बात करोगे रिजर्व की, तो रिजर्व बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और बोरोइंग्स जो है बहुत कम है, मतलब रिजर्व की तुलना में, इक्विटी की तुलना में। और सी डब्ल्यू आई पी देखोगे तो बहुत अभी 72 का है। और फिक्स्ड एसिड जो है बहुत बड़ा जंप, अभी 400 करोड़ का लगभग जंप देखने को मिला है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सोलर से प्रोड्यूस हो, चाहे आपका विंड से हो, चाहे आपका थर्मल पावर से हो। लेकिन उस सब को जो पहुंचाने के लिए वायर चाहिए ही चाहिए होता है। डाटा सेंटर लगेगा, इतना इतना चीज़ होगा, उसके लिए तो हम लोगों को वायर चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए 3 से 4 कंपनी ही इस सेक्टर को लीड करेगी। तो उसमें आरआर केबल, केईआई और पॉलीकैब, ये तीन का नाम आ सकता है। आप देखोगे तो तीनों में अच्छा खासा ब्रेकआउट बना हुआ है। मतलब जब कोई सेक्टर चलता है और उसके पार्टिकुलर शेयर का अगर परफॉर्मेंस भी वैसा ही कम कप एंड हैंडल बने तो टारगेट अचीव होने के बहुत चांस होते हैं। और अगर आप बात करोगे, होल्डिंग की बात करोगे, तो देखो प्रोमोटर की तो सेम है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआई की होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ी है और डीआईआई का तो हल्का सा कम हुआ है। लेकिन पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको कम होते हुए दिखेगी, 15% हो, मतलब 1% से लगभग पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। और इसका टेक्निकल की बात करें, इसका क्या टेक्निकल निकल सकता है, तो आप देखोगे अच्छा खासा इसमें मतलब गेन अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। मैंने भी ये शेयर को लिया है, आज ही मैंने इसे बाय किया है। तो आप देखोगे तो अभी डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, डिविडेंड तो बहुत कम है, 5 रुपीज़ का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर पे। और अगर आप बात करोगे तो देखो एक ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया। यहाँ देखो, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ये शेयर एकदम ग्रीन कैंडल के साथ में एकदम ब्रेकआउट किया। अब क्या इसके बाद में ये अचानक ऊपर रैली दे सकता है। देखो, ये स्टॉक अभी फरवरी के टाइम में मैं बता रहा हूँ, नहीं अप्रैल के टाइम में, अप्रैल से लगभग 1 मंथ में ही अब देखो यहाँ पर 50% बढ़ा है। जब कोई शेयर 50% बढ़ता है तो हो सकता है ये हल्का सा कूल डाउन हो, मतलब हल्का सा नीचे आए। तो लेकिन अगर हम लोग इसको फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ले ले, आपको 2 एंट्री लेना है। फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पर लेना है, मतलब अगर आपके पास मान लो पूरे पोर्टफोलियो का आपको 3% से ऊपर नहीं लगाना है, आपको 1.5% यहाँ पर लगाना है। और जब भी ये अपने यहाँ पर सपोर्ट के पास आए या नहीं तो 10 से 15% नीचे आए तो आपको सेकेंड एंट्री लेना है। और बाई चांस नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना है। और मेरे अकॉर्डिंग ये नीचे आएगा हल्का सा, उसमें आपको डरना नहीं है, उसमें ये अपॉर्चुनिटी आपको बाय करना है वहाँ पर, आपको वहाँ पे बाय करना है। इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो और कम हो जाएगा। आप देखोगे तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट बना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल बन रहा है। यहाँ देखो एक चीज़, ये शेयर जो है वो लगभग 2023 में आया था, इसके बाद जो इसका जो हाई बना था वो आज तक मतलब कभी भी शेयर ने उसको तोड़ा नहीं है। यहाँ पर हाई बना, इसके बाद इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन उसके ऊपर में एक बार भी क्लोज नहीं हुआ शेयर। मतलब प्राइस तो ऊपर गया, आप देखोगे क्लोजिंग नहीं हुई थी ऊपर, एक दिन हुई थी वो, मतलब फेक ब्रेकआउट था। और उस टाइम जब लिस्ट हुआ तो इसका जो पी था वो काफ़ी हाई था। आप देखोगे 2 साल से लगभग शेयर साइडवे ही है। आप देखो अच्छा खासा ये ऊपर जाने के बाद में डाउन भी गया था यहाँ से।
तो जब भी मतलब यहाँ आप देखोगे तो लगभग कितना 50% ये डाउन भी गया था। इस सब के बाद में शेयर दोबारा करके ऊपर आया है। तो ये एक कप एंड हैंडल आप देखोगे तो बन रहा है ऐसे करके, ये इसका ये हुआ और यहाँ पे आपको कप बनता हुआ दिखेगा। हेड एंड शोल्डर कर लो या इसे कप एंड हैंडल का कर लो। और इसका अगर टारगेट की बात करें तो ये अच्छा खासा 53% तक का टारगेट हम लोगों को बनते हुए दिख रहा है। तो आप देखोगे, मान लो हम लोग यहाँ पर लेते हैं पहला एंट्री जो मैंने बताया कल, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और इसका जो टारगेट है वो आपका लगभग 43% का बन रहा है। 43% का टारगेट है। और मान लो अगर ये नीचे आता है, सपोज करो ये 10% नीचे, और आएगा ही आएगा। कोई भी शेयर एकदम कंटिन्यू रैली नहीं करता है, जब वो रुक रुक का हल्का सा डाउन आएगा फिर बढ़ेगा, मतलब एक जिगजैग वे में ही आगे बढ़ता है। तो मान लो ये हल्का सा 10% नीचे आता है, यहाँ पर अभी प्राइस है, आपको 10% नीचे आने का वेट करना है। यहाँ पर लगभग जब भी ये यहाँ पर आएगा आपको सेकंड बाय करना है। जो आपका एवरेज प्राइस है वो आपका इस सपोर्ट के पास में आएगा। तो सपोर्ट के पास में आप देखोगे तो 53% का गेन निकल रहा है। अब ये 53% कब तक आएगा इसका बात करते हैं। देखो, ये 1 साल में आ जाए या 1.25 साल में या 1.5 साल में आ जाए, तो अगर आपने 1.5 साल में 53% भी कमा लिया तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। हम लोग का जो टारगेट है वो 20 से 25-30% से ऊपर नहीं है साल का। आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साल का 53% गेन बहुत अच्छा माना जाता है। तो यही था शेयर के ऊपर में डिस्कशन। और एक शेयर और है, उसके ऊपर में मैं कल वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत अच्छा है, उसका टारगेट भी 50% है। सेम इसी टाइप का है, लेकिन वो जो शेयर है वो ज्वेलरी सेक्टर से, कल्याण ज्वेलर्स नहीं, एक बहुत बढ़िया शेयर है जो ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब इवेंट कर चुका है। तो आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, कल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और समझना कि कैसे एक शेयर को एनालाइज करते हैं। ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको देखना है कि कैसे एक शेयर को एनालाइज करते हैं, कैसे उसमें एंट्री लेते हैं और कैसे उसमें एग्जिट करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।